दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज मैं एनालिसिस नहीं करूँगा। एनालिसिस वाली वीडियो जो है वो कल तक आपको मिल जाएगी। मैं आज बात करना चाहता हूँ बहुत ही 5 सीरियस निकात पे, जो 5 सीरियस पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं जो है वो बात करना चाहता हूँ। मेरी ये 5 डिमांड्स हैं और ये सिर्फ मेरी डिमांड्स नहीं है, ये पाकिस्तान का जो हर फुटबॉल फ़ैन है उसकी भी डिमांड है और ये जो पाकिस्तान के जो अल्ट्रा शाहीन्स हैं उनकी भी डिमांड है। और ये 5 निकात हैं ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज सामने रखना चाहता हूँ पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के और हारून मलिक साहब के। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है वो मुझसे शदीद नफ़रत करती है, क्योंकि 2 बार मैंने एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई किया था और दोनों बार उसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि हारून मलिक के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो घुसने दें और मुझे इजाज़त दें कि मैं जो है किसी से सवाल करूँ, और मेरे सवाल सुनने की भी उनके अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, ये हर कोई जानता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे जो 5 पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए और पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए हैं। पहली बात, पहला जो मेरा पॉइंट और पहले जो हम सब अल्ट्रा शाहीन्स की और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस की जो डिमांड है वो ये है कि सबसे पहले 18 अगस्त को नेपाल के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं, सैफ अंडर-20 आने वाला है 18 अगस्त को। पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की जो अंडर-20 टीम है उसको भेजना चाहिए सैफ चैम्पियनशिप के अंदर। ये जो हमारी यूथ के लड़के हैं इनको पूरा हक है कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि PFF जो है उसको एक सर्टन इवेंट के लिए लिमिटेड पैसा मिलता है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। अगर नेशनल चैलेंज कप हो रहा है उनको उसके लिए लिमिटेड पैसा मिलेगा, और PFF को फीफा ने ये बोला हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो मेंस के जो क्वालिफायर थे सिर्फ उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, उसके अलावा किसी इवेंट के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते। अब ख़त्म हो चुके हैं, अब फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो मेन के हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। वो 6 मैचेस ख़त्म हो गए। अब आपने खेलना है AFC क्या एशियन कप क्वालिफायर खेलना है मार्च 2025 में, जिसके ड्रॉज जो भी पूछ रहा है मेरे से उसके ड्रॉज होंगे दिसंबर में, और दिसंबर में आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो आपके ग्रुप में आएगी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई पॉट 1 में इंडिया है, पॉट 4 में पाकिस्तान है, तो इंडिया भी आ सकती है। हाँ, आ सकती है, इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में आ सकती है और ये पॉसिबिलिटी है कि हम इंडिया से खेल सकते हैं। AFC एशियन कप क्वालिफायर का जो आखिरी राउंड है उसके अंदर ग्रुप के अंदर हम खेल सकते हैं होम और अवे, ऐसा है, हो सकता है। लेकिन वो अभी दिल्ली बहुत दूर है और दिसंबर में क्वालिफायर होने हैं। दिसंबर से पहले जो मसले हैं उसको पहले यार डिस्कस कर लो। सैफ अंडर-17 आ रही है, बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद सैफ अंडर-20 आ रही है, बच्चों का फ्यूचर उधर भी दाव पे लगा हुआ है। पता नहीं ये लोग भेजेंगे भी कि नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये मैचेस करवाना ज़रूरी है, बच्चों को भेजना ज़रूरी है और इनके हक़ के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। वी हैव टू सेंड दीज किड्स, चाहे सितंबर में सैफ चैम्पियनशिप हो रही है, अगस्त में सैफ चैम्पियनशिप हो रही है, जब भी हो रही है। जो अंडर-17 है वो मेरे ख्याल से सितंबर में हो रही है, 28 सितंबर है या 18 सितंबर है, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, सितंबर में वो है, ठीक है। तो ये मेरी पहली डिमांड है कि इन लड़कों को भेजा जाए, इनके लिए कुछ भी क्राउड फंडिंग करके, कुछ भी करके, एडहॉक स्पॉन्सरशिप्स आप करके इनको भेजें, क्योंकि आपने AFC अंडर-17 और AFC अंडर-20 में पाकिस्तान के लड़कों को नहीं भेजा। आपका उस वक्त जवाब ये था कि फीफा ने आपको बोला था कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहे हैं इसलिए हम लड़कों को नहीं भेजेंगे और ना ही हम विमेंस टीम को भेजेंगे। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको लिमिटेड पैसा मिलता है फॉर 1 इवेंट, तो ये इवेंट आ रहा है अगस्त में, भेजें लड़कों को। अब आपको क्या चीज़ रोक रही है? दूसरा ये कि सैफ विमेंस चैम्पियनशिप सितंबर के 1 महीने के बाद आ रही है, अक्टूबर में, ठीक है। ये जो अगस्त में आ रहा है, ये अंडर-20 जो है अगस्त में जो आ रहा है ये नेपाल में होगा, फिर अंडर-17 आएगा वो सितंबर में होगा, वो भूटान में होगा। उसके बाद विमेंस टीम का मैच इंडिया से होने वाला है, क्योंकि इंडिया हमारे ग्रुप में है, बांग्लादेश भी हमारे ग्रुप में है, वो दोनों टीम्स हमारे ग्रुप में है। तो पाकिस्तान विमेंस टीम का खेलना अक्टूबर में जो मेन सैफ विमेंस चैम्पियनशिप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा, ये कोई गलत डिमांड नहीं है, ठीक है। ये मैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिए डिमांड कर रहा हूँ कि इन बच्चों को जाने दें और खुदा के लिए इनको भेजें, आप इनको भेजें ताकि इनका जो फ्यूचर है वो दाव पे ना लगे और ये लड़के जो हैं ये ग्रो कर सकें, डेवलप हो सकें और रिदम में आ सकें, क्योंकि लीग तो आपके अंदर औकात है ही नहीं आपकी कि आप इनको दे सकें।
वो भी 2024 में। 2024 में कोई लीग नहीं आने वाली, आनी है तो वो फ्रेंचाइज लीग आनी है। और मैं जानता हूँ कि आपका सारा ध्यान इस वक्त पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज लीग है, फुटबॉल की लीग है, उसको रोकने के ऊपर लगा हुआ है। जो मेन इशूज़ हैं उस तरफ तो आप देख ही नहीं रहे, जो मेन इशूज़ हैं उधर आप देख ही नहीं रहे, जो मेन मसले हैं उधर आप देख ही नहीं रहे हो। तो ये 3 डिमांड्स हैं मेरी। विमेंस टीम को भेजा जाए, ये 3 टॉप की मेरी डिमांड्स हैं। अंडर 17 टीम को भेजा जाए, अंडर 20 टीम को भेजा जाए, और एनओसी की बकचोदियाँ मत करें। इस दफ़ा फ़्लाइट की जो मसाइल हैं उसको हल कर लेना, ठीक है। हम सब जानते हैं कि फ़्लाइट में पीएफएफ का कितना बड़ा हाथ था और हारून मलिक की और उनकी टीम की कितनी बड़ी नालायकी थी। मुझे अंदर की खबरें सब पता है, सही है, तो मेरे से कुछ नहीं छुपा हुआ। चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप कराई जाए अगले 3 महीने के अंदर। नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप कराई जाए अगले 3 महीने के अंदर, क्योंकि अगर वो ना हुई तो इलेक्शंस नहीं हो सकते पीएफएफ के दिसंबर में। अगर वो ना हुई तो इलेक्शंस क्या नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप की विनर होती है वो वोट करती है 26 इलेक्टोरल जो मेंबर होते हैं, उसमें से एक वोट जो होता है वो नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप की विनर के क्लब का होता है या डिपार्टमेंट का होता है। वो वोट करती है पीएफएफ के प्रेसिडेंट को। उस 26 में से एक वोट विमेंस टीम के क्लब का होता है, विनर क्लब का, और या जो भी डिपार्टमेंट जीतता है, ठीक है। नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप इसलिए कराना ज़रूरी है, इलेक्शंस में इनका हाथ होता है। ये मेरी चौथी डिमांड है कि ये लाजमी होना चाहिए। नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप कराना ज़रूरी है और इसके लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है। मेरा मसला नहीं है कि आप फंड्स कहाँ से लेके आते हो, मेरा काम है डिमांड करना और मेरा काम है आवाज़ उठाना। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि किधर से करते हो आप और किधर से नहीं करते। मैं पीएफएफ में नहीं बैठा हुआ। दूसरी चीज़ ये है जो मेरी 5वीं डिमांड है यहाँ पे, वो ये है और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, पाकिस्तान फुटबॉल की जो मेंस की टीम है, मेंस नेशनल टीम, उसके सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कम से कम एक मैच करवाया जाए। सितंबर की विंडो में, अक्टूबर की विंडो में और नवंबर की विंडो में। अब आप बोलोगे भाई कि अगर हम अक्टूबर में विमेंस टीम को भेज देंगे तो हमारे पास पैसा नहीं बचेगा मेंस के लिए फ्रेंडलीज करवाने का, या तो ये करा लो या तो ये करा लो। मैं अगेन फिर से कहूँगा, ये मेरा मसला नहीं है। मीडिया का काम है आवाज़ उठाना अपनी हर एक टीम के लिए, जो भी मेंस की फुटबॉल टीम है या विमेंस की फुटबॉल टीम है या जो भी है, उसके लिए आवाज़ उठाना मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू फिक्स दिस, यू हैव टू फाइंड अ वे कि किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना। सितंबर में आपकी विंडो आ रही है मेंस की, उसमें आप 2 मैचेस ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, ठीक है। आप डिसाइड करो कि आपने कैसे करवाने हैं। मैं पीएफएफ का प्रेसिडेंट नहीं हूं, आप हो। नवंबर में आपके आ रहे हैं, अक्टूबर में भी आप 2-2 मैचेस करवा सकते हो। टोटल आप 6 मैच करवा सकते हो इन 3 विंडोज़ के अंदर, लेकिन आप नहीं करवाओगे क्योंकि आप आगे से एक्सक्यूज़ दोगे। आप एक्सक्यूज़ ये दोगे कि अक्टूबर में विमेंस टीम को हम भेज रहे हैं और सितंबर में हम क्या करें, अंडर 17 को भेज रहे हैं, तो हम मेंस का क्या नहीं करवाएंगे, फ्रेंडली नहीं करवाएंगे हम मेंस का, एक भी नहीं हम करा सकते। दूसरा, आप ऑब्वियसली मैं जानता हूँ आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहती क्योंकि सिक्योरिटी के मसले हैं। आप ये बोलोगे आगे से, पीएफएफ वाले जो ऑफिशियल्स हैं वो यही बोलेंगे। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, लेकिन आप अवे मैच तो करवा सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान में मत करवाओ फ्रेंडली, अवे तो करा सकते हो। और मुझे ये बता दो कि अगर सिक्योरिटी के इतने मसले हैं तो सऊदी अरेबिया भी अभी आके खेली है, अभी जॉर्डन भी आके खेली है, ताजिकिस्तान भी आके खेली है। उस वक्त तो कोई सिक्योरिटी के मसले नहीं थे। अब आप कहोगे जी वो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर था इसलिए हमने वो मैनेज कर लिया, तो ये भी मैनेज कर लो, इसको भी मैनेज कर लो। मेरी डिमांड, ये 5वीं डिमांड यही है कि सितंबर हो, अक्टूबर हो या नवंबर हो, मुझे हर महीने में पाकिस्तान मेंस नेशनल टीम का एक मैच देखता हुआ नजर आना चाहिए। एक मैच लाजमी होना चाहिए। इससे भी अच्छा होगा कि अगर आप 2 मैचेस करवा लें, लेकिन एक मैच इन विंडोज़ में लाजमी होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी किस फेडरेशन से बात हो रही है, शायद आपकी सुनने में आ रहा है सोमालिया से आपकी बात हो रही है सितंबर विंडो के लिए। जो भी आपकी बात हो रही है, आपको अंडर 20 टीम को भी भेजना होगा, आपको एक फ्रेंडली लाजमी कराना होगा मेंस नेशनल टीम का। आप कैसे कराते हो ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा मसला नहीं है। और बार बार ये मत कहा करो भाई कि हमारे पास फंड्स नहीं है। मुझे पता है आपके पास फंड्स नहीं है, ढिंढोरा मत पीटा करो बार बार, मुझे पता है नहीं है आपके पास, लेकिन यू हैव टू मैनेज समहाउ। 16 लाख रुपए अगर आपके हारून मलिक को या 25 लाख रुपए आपके हारून मलिक को तनख्वाह मिलती है तो वो इसी बात की मिलती है कि वो इन चीज़ों को मैनेज करे। ये उसका काम है, दैट्स हिज जॉब, मैनेज करो इसको। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग जी कह रहे हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे, 9 महीने आगे क्या करेंगे। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब।
अगर अंडर 17 आपने ना कराया तो आपका वो भी खाली जाएगा, आपकी कोई पाकिस्तान फुटबॉल नहीं होगी अगस्त में, ठीक है। सितंबर में अगर आप अंडर 20 नहीं कराते, आपकी कोई पाकिस्तान वो अंडर 17 या अंडर 20 नहीं कराते, आपकी कोई पाकिस्तान फुटबॉल नहीं होगी, पाकिस्तान फुटबॉल होगी ही नहीं 9 महीने तक। इनका इस वक्त मुझे अच्छी तरह पता है, ये एक्सक्यूजेस देते जाएंगे कि भाई हमने फ्रेंडलीज नहीं कराने, हमने किसी टीम को भेजना नहीं है पाकिस्तान से, और 9 महीने तक ये क्या करेंगे, लटकाते रहेंगे और पाकिस्तान की कोई टीम नहीं भेजेंगे। हमने ये होने से रोकना है, हमने इसको होने से रोकना है। पाकिस्तान फुटबॉल चलती रहनी चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। वरना अल्ट्रा शाहीन्स का फ़ायदा क्या है? अगर पाकिस्तान फुटबॉल रुक जाती है तो फिर अल्ट्रा शाहीन्स की एग्जिस्टेंस का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन राइट्स के ऊपर लड़ें, इन निकात के ऊपर लड़ें और इन पॉइंट्स के ऊपर लड़ें, क्योंकि लड़ना ही ज़रूरी है। आप ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान फुटबॉल लीग की फ्रेंचाइज लीग लेके आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल पे बैन लगवाने के लिए। आप उस मुल्क में रहते हो तो उधर आपको लड़ना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, मैं फ्लाइट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आपकी जो PFF है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, 10-11 महीनों से जानती थी, या कम से कम 9 महीने से जानती थी कि ताजिकिस्तान में मैच आपने खेलना है जाके अवे जून 11 को। 9 महीने से ये बात जानते थे, जब से ये कैम्बोडिया के खिलाफ जीते हैं तब से यही बात जानते थे। क्या इनको नहीं ये पता था कि यार अगर आप एक टीम का जो सेक्शन है या जो जत्था है वो आप 8 जून को भेज रहे हो, राइट आफ्टर द सऊदी अरेबिया मैच ये लोग फ्लाइट के लिए रवाना हो गए थे, आधी टीम फ्लाइट के लिए रवाना हो गई थी और पहुंच भी गई थी 8 जून को। आपने पूरी टीम क्यों नहीं भेजी? जो भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस था या जो भी एयरलाइंस थी, आपने पूरी टीम क्यों नहीं भेजी? दूसरा, आपके पास ऑप्शन था कि आप एमिरेट्स की फ़्लाइट से, मुझे खुद ये पाकिस्तान की एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स ने बताया और एक बहुत ही बड़े नाम ने बताया कि ये लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बजाय आराम से एमिरेट्स की फ़्लाइट में जा सकते थे। ये वहाँ से दुबई जाते और उसके बाद ताजिकिस्तान जाते, तो ये 11 तारीख को ना पहुँचते जिस दिन मैच था। जिस दिन मैच है उससे 4 घंटे पहले या 6 घंटे पहले आप पहुँच रहे हो, तो जाहिर है आपने 3-0 हारना है। ऑब्वियस ही बात है, आपकी आधी टीम पहुँची ही नहीं है मैच वाले दिन। 11 तारीख को आपकी टीम पहुँची है, 8 बजे मैच था 11 तारीख को। मिसमैनेजमेंट PFF की तरफ से हुई है बाकायदा तरीके से, और ये मुझे PFF के अंदर एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स ने बताया है, जो कि खुद बंदा PFF में काम कर चुका है, कि ये हारून मलिक की नालायकी थी, ये उसकी टीम की नालायकी थी, ये NC की नालायकी थी कि इन्होंने क्या किया, 8 जून को पूरी टीम इन्होंने भेजी नहीं, 2 अलग अलग जत्थे भेज दिए। एक 8 तारीख को जा रहा है, 8 जून को पता नहीं किस शहर से जा रहा है, और एक दूसरे शहर से जा रहा है। फिर उन्होंने ये कहा जी PIA की परवाज़ नहीं चल रही, PIA की जो परवाज़ है वो 2 बार ख़राब हो गई है, उसके बाद डिले हुआ है, डिले के बाद क्या हुआ है, कैंसिल ही हो गई है, फिर चार्टर्ड फ्लाइट नहीं मिल रही थी। एंड पे इन्होंने क्या किया है, सब कुछ हुकूमत पर डाल दिया है कि भाई हुकूमत विलन है, हुकूमत विलन है। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बीच में घसीटा है इन्होंने और कहा है जी ये विलन है, ये सबसे बड़े विलन है, हम तो बेकसूर लोग हैं। आप मानो कि आपसे मिसमैनेजमेंट हुई है, और फिर आखिर में आपने क्या किया है, आपने जाके पैर पकड़े हैं, हाथ जोड़े हैं गवर्नमेंट के सामने कि खुदा का वास्ता है हमें ताजिकिस्तान भेज दो, वरना हमें मैच फॉरफीट करना पड़ जाएगा और ताजिकिस्तान 3-0 से जीत जाएगी। ये सच्चाई तो आप कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। ये हारून मलिक साहब क्यों किसी को बताएंगे? उन्होंने अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी है, उन्होंने तो अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी है। वो ये थोड़ी बताएंगे कि उनसे मिसमैनेजमेंट हुई है, उनकी नालायक NC से मिसमैनेजमेंट हुई है, वो नहीं बताएंगे, वो ये कभी नहीं बताएंगे। और उन्होंने पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मैच को दांव पे लगा दिया था, वो ये भी नहीं बताएंगे आपको। और इसी वजह से मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड जो है वो बार बार रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच्चाई यही है। जब आपका अपना PFF का बंदा जो आपके PFF में काम कर चुका है वो ये बकवास कर सकता है, तो दिस इज द रियलिटी। और इस सच से आप मुंह नहीं फेर सकते हो। आप ये बड़ा बोलोगे कि यार हमारा फ्लाइट्स के इश्यूज हो गए थे, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमने पैसे बचाने थे, एमिरेट्स में प्लेयर्स को भेज नहीं सकते थे, तो फिर FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो था वो क्या करते आप उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते, वो फिर भाड़ में जाता। आपने खुद को इस सिचुएशन में डाला, आपने अपने आप को अपनी नालायकी की वजह से इस सिचुएशन में डाला कि आपको हुकूमत के तरले करने पड़ते, कि आपको जाके पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, पाक फ़िज़ाइया जो है, उसके तरले करने पड़ते और उसके पास जाना पड़ता, और वो आपको एंड में आके अरेंज करके देती, आपके लिए हीरो बन के आती बीच में, और हुकूमत आके हीरो बन के आती। और एंड में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आप अक्सर कहते हो ना PFL में मसला क्या है, मैं बताता हूँ क्या मसला है। ये बासित की ट्वीट ज़रा पढ़ लेना, जो बासित अली हमारे अल्ट्रा शाहीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, ठीक है।
और मेरे से मिले भी थे ये जिन्ना स्टेडियम में। बासित अली ने बोल दिया है कि भाई पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह का जो घटिया दामाद है ना, वो क्या है, फ्रेंचाइज टीम का ओनर है। क्या है, PFL में फ्रेंचाइज टीम का ओनर है। वो करप्ट डाकू का जो दामाद है ना, जिसने मॉडल टाउन करवाया था, उसका जो दामाद है वो क्या है, इसके अंदर ओनर है। तो ये करप्ट लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ये 2 नंबर लोग हैं। हमारे ज़मीर अभी इतने मरे नहीं हुए हैं कि हम इन PFL वालों को जो है ना सपोर्ट करें। हम लीग के भूखे हैं, लेकिन उसके लिए हम अपना ज़मीर नहीं बेच सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि PFF इसको सैंक्शन ही नहीं कर रही। आर्टिकल 82 ऑफ द PFF कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ये PFL जो लीग है वो इलीगल है। और आज जो हमारे अदील रिस्की साहब हैं, जो कि विमेंस टीम के मैनेजर हैं, उन्होंने खुद ये बोल दिया है कि PFL ने कहीं से भी कॉन्टैक्ट PFF को नहीं किया है। हारून मलिक के साथ की जो लड़ाई है, अगर वो PFL के ख़िलाफ़ है, मैं हारून मलिक का साथ उसमें दूंगा, मैं दूंगा उसमें उसका साथ। लेकिन इस बात के ऊपर मैं साथ नहीं दूंगा कि वो एक्सक्यूज़ेस पे एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि यार हम अंडर 17 नहीं भेज सकते, हम अंडर 20 नहीं भेज सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो अली हसन ने आपको तरीका बता दिया कि क्या करना था, एड हॉक स्पॉन्सरशिप्स। अब अली हसन क्या करे, चूसनियाँ डाले आपके मुंह में और आपको बताए, हाथ पकड़ के आपको चलाए कि ये करो और वो करो। फिर तो अली हसन को बना दो भाई आप PFF का प्रेसिडेंट। आपको बनने की ज़रूरत नहीं थी फिर, अगर आपने एक्सक्यूज़ेस ही देने आके मजबूर बनना है, मजबूर सी शक्ल बना लेनी है अपनी। और आखिर में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, वो ये है कि जो फ्रेंचाइज फ़ीस लेने वाले हैं ना, ये जो GSV वाले हैं, ये भत्ताखोर हैं। ये फ्रेंचाइज फ़ीस लेंगे फ्रेंचाइजेस से, और फ्रेंचाइज फ़ीस लेके बोलेंगे ये जो तुम्हें इतनी सी मिनिमल सी अमाउंट मिल रही है ना, इसमें अपना यूथ सिस्टम भी देखो, अगर यूथ सिस्टम इन्होंने बनाने दिया तो अकेडमी भी देखो अपनी इतने से पैसे के अंदर, और इसके अंदर अपनी जो है ना अंडर 17 और अंडर 16 भी बनाओ, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाओ। इतने से पैसे में ना कुछ भी नहीं होने वाला। 10 साल तक कोशिशें करते रहोगे, कभी कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा इकोसिस्टम, कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि भत्ता लेंगे ये भत्ताखोर लोग हैं, गुंडे हैं ये। GSV में और भत्ता लेने वाले गुंडों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मैं मर जाऊँगा, लेकिन इन जैसों को मैं सपोर्ट नहीं करने वाला। I will rather support हारून मलिक in that and oppose them। मेरा क्लियर यही स्टांस है और अब यही रहेगा। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर और ये थी मेरी डिमांड्स। अगर आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा मसला है तो मत देखो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आई है। I'll see you soon। हस्ता ला विस्ता।